ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः। पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा मुखोद्गीर्ण जो श्री कृष्ण कर्णामृतम है उसका श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें 29वें श्लोक में श्रवण किया किस प्रकार जो लीला शुक हैं वो भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करो। कैसे कृपा करो आप? अपने वंशी निनाद के द्वारा और उसके जो अनुचर हैं अर्थात उसके साथ ही आपका जो मधुर कटाक्ष है। तो भगवान दो प्रकार से कृपा करते हैं, एक दृष्टि के द्वारा अपने कटाक्ष के द्वारा और एक वंशीनाद के द्वारा। तो कह रहे हैं कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अन्य यदि कोई अप्रसन्न भी हो तो कोई बात नहीं है, और यदि आप ही मुझसे अप्रसन्न हैं तो दूसरे प्रसन्न हो गए तो भी मेरा क्या लाभ होगा। इस प्रकार से अत्यंत दीनता से भरकर यहां पर और केवल कृपा के लिए याचना है। अब हम 30वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहां कह रहे हैं निबद्ध मूर्धांजलिरेश याचे नीरंद्र दैन्योनति मुक्त कंठम दयाम्बुधे देव भवत् कटाक्ष दाक्षिण्यलेशेन सन्निषिंच। इसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। कह रहे हैं नग्न दैन्य के प्रखर शिखर पर चढ़कर मुक्त कंठ से नाथ मांग रहा हूं नतमस्तक हो और जोड़कर अपने हाथ। एक बार बस एक बार हे करुणा कर ऐसा कर दो, निज कटाक्ष के आनुकूल लव से मेरा अंतर भर दो। आपका कटाक्ष नहीं, कह रहे हैं कटाक्ष के आनुकूल लव से, लव मात्र लेश मात्र अत्यंत उसका कण, क्योंकि पूरा कटाक्ष नहीं कह रहे हैं, केवल उसके कण से ही आप मेरे को सिंचित करो। संकृनिंच तो हे कह रहे हैं हे देव हे दयाम्बुधे, हे दया के सागर, हे करुणा वरुणालय, आप मेरे निरावृत दैन्य की पराकाष्ठा के कारण अत्यंत अत्यंत दीन होकर, जिसमें निरंतर दैन्य में भरकर, ऐसा नहीं कि कभी दैन्य हो गया कभी नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, निष्कपट है और निरंतर उस दैन्य भावना से प्रेरित होकर मैं निबद्ध मूर्धा अंजलि, मूर्धा माने हार, मस्तक के ऊपर
अपनी अंजलि को निबद्ध माने जोड़कर, अर्थात नतमस्तक होकर हाथ को जोड़कर बार बार आपसे यही मांगता हूं। याचे माने यही प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? मुक्त कंठम अर्थात उच्च स्वर से। भवत कटाक्ष, आपके कटाक्ष के लिए, आपका जो कृपा कटाक्ष है उसके दाक्षिण्य लेशेन, उसकी अनुकूलता, दाक्षिण्य माने जो अनुकूल होता है, तो ऐसे अनुकूल कटाक्ष के लिए, और पूरे कटाक्ष के लिए नहीं बल्कि उसके लेश मात्र, लेशेन, तो उसके केवल एक बार उस कृपा कटाक्ष की एक कण से मेरे शुष्क हृदय को आप अपने माधुर्य प्रेम से अभिषिक्त कर दीजिए। संक्री निंचो, उसको सिंचन कर दीजिए, क्योंकि मेरा हृदय अत्यंत शुष्क है, विषय वासनाओं में रत है। तो हे दया के सागर, हे देव, मैं अंजलि बांधकर अत्यंत दैन्य के साथ, जो निरंतर है और निष्कपट है, ऐसा दैन्य मुक्त कंठ से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार अपने करुणा भर कटाक्ष के लेश से मुझे अभिसिंचित करें। बिलमंगल ठाकुर का जो चित्त है धीरे धीरे श्रृंगार रस में आविष्ट होता चला जा रहा है, और रस की प्राप्ति, रस का अनुभव करना यदि असंभव नहीं है तो कठिन तो बहुत है। इस रस का अनुभव केवल रसिक ही कर सकते हैं, जिनके ऊपर भगवत कृपा है, किशोरी जी की कृपा है, वही लोग इस रस का अनुभव कर पाए हैं। ब्रज में भी रसिक तो बहुत हैं कहने को, लेकिन रस का अनुभव उन्हीं के होता है, उन्हीं को होगा जहां किशोरी जी की कृपा होगी। तो जो ऐश्वर्य में, वैभव में फंसे हुए हैं साधक लोग, उनको इस वृंदावन के रस का अनुभव नहीं है, क्योंकि ये रस जो है तभी होगा जब हमें ब्रज भाव की प्राप्ति होगी। बिना भाव को प्राप्त किए हम उस उत्कृष्ट रस को प्राप्त नहीं कर सकते। ऋषि मुनि इत्यादि भी उस बड़े बड़े जो हैं वो उस रस को प्राप्त नहीं कर पाए। वैभवता में सब अरुझाने, नित्य बिहारी नहीं पहचाने। वैभवता में हम उलझे हुए हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बस वैभव हो रहा है। बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, सब वैभवता में ही उलझे हैं। नित्य बिहारी नहीं पहचाने, जो कुंज में विहार करते हैं उनको किसने पहचाना? यह रस जो समुझे सो जाने, और भजन विधि मन नहीं आने। लेकिन जो इस रस को जान गया उसको किसी और प्रकार की भजन पद्धति अच्छी नहीं लगती है। तो रसोपासना ही जो वृंदावन का मूल है, वृंदावन का आधार है। यहां पर आकर भाई यदि हम रसोपासना नहीं किए हैं तो फिर वृंदावन में आने की क्या आवश्यकता थी? अनेक अनेक तीर्थ हैं जहां पर भगवान का ऐश्वर्य है, अनेक धाम है, द्वारका है धाम भगवान का। तो भक्त शिरोमणि जो लीला शुक हैं, ये भाव अवस्था को प्राप्त हुए संत हैं, तो भी इस माधुर्यमय रस सार की प्राप्ति के लिए अपने को अत्यंत दीनहीन मान रहे हैं। और पहले 22वें श्लोक में अपनी प्रार्थना कर आए हैं भगवान से। 22वें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि श्री वृंदावन विहारिणी विहारी के अतिरिक्त चाहे मैं कहीं घर पे रहूं, वन में रहूं, चाहे मैं भोगी हूं, चाहे मैं योगी हूं, मैं और किसी के दर्शन की अभिलाषा नहीं रखता, और उनके दर्शन की अभिलाषा को मैं कभी भी त्याग नहीं सकता। बड़ा दृढ़ निश्चय है। तो भजन साधन में केवल दृढ़ निश्चय ही हमको आगे बढ़ाता है। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, जिसने सम्यक रूप से निश्चित कर लिया है कि मैं अब भगवान का अनन्यता से भजन करूंगा, वही वास्तव में भजन कर पाता है। जब तक अनन्यता नहीं है, जब तक दृढ़ निश्चय नहीं है, जब तक एक बुद्धि, एक निष्ठता नहीं है अपने संप्रदाय में, अपने पंथ में, अपने गुरुदेव में, अपने ग्रंथ में, अपनी भजन प्रक्रिया में, तब तक भजन नहीं होने वाला। और इसके लिए क्या उपाय है? निश्चय तो दृढ़ हो गया, लेकिन उपाय क्या है? उपाय जो है, वास्तविक उपाय जो है, वो उनकी कृपा है, अहेतुक कृपा भगवान की। एक कृपा करी होय सो होई, साधन सिद्ध रयो नहीं कोई। जितने साधन उर में धरी हैं, तितने या बिच अंतर करी हैं। जितने जितने साधन हम लगाएंगे वो सब हमको हमारी साध्य वस्तु से दूर करते चले जाएंगे। केवल एक ही साधन है, और वो साधन है कृपा। सब तजी सदा मनावो याही,
और अनते मन धरि अवज्ञा ही। इसलिए भैया सारे साधनों को छोड़कर केवल यही मनाओ कि और लोगों की हमें अवज्ञा नहीं करनी है, लेकिन उनका भजन नहीं करना है। यही एकमात्र साधन है। तो बिल्वमंगल ठाकुर भगवान की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए, अपितु कटाक्ष नहीं, अपितु कटाक्ष का एक कण प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रकार से श्लोक कर रहे हैं। पहले प्रार्थना कर रहे हैं। पहले श्लोक में भी उन्होंने 29वें श्लोक में भी यही कहा था कि आपकी कृपा हो जाए बस। यदि आपकी कृपा हो गई, आप प्रसन्न हो गए, तो फिर कोई और अप्रसन्न होना है तो होने दो। याचो एक ही कण को दान, बस मुझे उस कृपा का एक कण चाहिए। याचो एक ही कण को दान, कहा घटी जय है तुमरो दया निधि, तुम सागर रस खान। तुम तो दया के सागर हो, यदि मैं उसमें से एक बूंद मांग भी लूंगा तो तुम्हारा क्या घट जाएगा। इसीलिए यहां पर कहा दया निधि। भगवान से कह दिया कि आप समुद्र हो, ऐसा मत सोचना कि एक बूंद से तुम्हारा सागर घट जाएगा दया का। उर्सर छोटो सो भरी जय हैं, पूरन होए मम काम। तुम ही वेद या रस के स्वामी, रसिक शिरोमणि नाम। हाथ जोरी सिरधार प्रभु जू, करो चरण प्रणाम। एक ही बेर सुहेरहु टेर, यह प्रेम सिरावहु प्राण। बस एक बार ही आप मेरी इस टेर को, इस आवाज को सुन लीजिए, इस प्रार्थना को सुन लीजिए। मैं अपने हाथ सर के ऊपर जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं और यही विनती कर रहा हूं। आप दया के सागर हो, दया निधि हो। आप जो निष्काम भक्त हैं उनको भी भक्ति प्रदान करते हो, जो सकाम भक्त हैं उनको उनकी इच्छाएं प्रदान करते हो, और जो मोक्षकामी हैं उन्हें मोक्ष दे देते हो। ऐसा क्या है जो आप नहीं दे सकते। भागवत में आपके विषय में कहा, अकामः सर्व कामो वा, मोक्ष कामो दारधी। त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक, कि जो सुख वासना से, स्वसुख वासना से शून्य है, ऐसे आपके एकांतिक भक्त, उनको तो आप अपनी शुद्ध भक्ति दे देते हो। और जो सब कामनाएं करते हैं उनको उन प्रकार का सुख दे देते हो, भोग दे देते हो। और जो मोक्षकामी हैं उनको मोक्ष दे देते हो। लेकिन कैसे हैं वो? उदारधी। उदारधी का अर्थ है जो उदार बुद्धि वाले हैं। हमारी बुद्धि कब उदार होती है? जब हम सुबुद्धिमान होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही उदार बुद्धि हो सकता है। जिसके पास बुद्धि ही नहीं है वो उदार क्या होगा? चैतन्य चरितामृत में कहा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सुबुद्धि यति है, गाढ़ भक्ति योगे तबे, कृष्ण रे भजय। चाहे भुक्ति हो, भुक्ति मांगता हो, चाहे वो मुक्ति मानता हो, चाहे वो सिद्धि कामी हो, यदि वो सुबुद्धिमान है, यदि वो बुद्धिमान है, तब भगवान उसको भक्ति योग प्रदान करते हैं। अब यहां पर प्रश्न यह है कि बुद्धिमान किसे कहेंगे? भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा बुद्धिमान कौन है। 4 अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त है कृत्सन कर्म कृत। कर्म के प्रसंग में बताया गया बुद्धिमान कौन है। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान है। उसी ने सारे प्रकार के कर्म कर लिए हैं, वो कृतकृत्य हो गया है। अब अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। जब वो किसी प्रकार का कर्म करता है तो स्वयं को उसका कर्ता नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि वास्तविक कर्ता तो कृष्ण है। प्रेरणा तो उसको वही कर रहे हैं, तो जो प्रेरणा करता है वही वास्तविक कर्ता होता है। जो प्रेरित है वो वास्तविक कर्ता नहीं होता। यद्यपि उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसको यह अहंकार नहीं होता, क्योंकि उस कर्म का फल जो प्रेरणा करता है उसको मिलता है।
जैसे एक मालिक फैक्ट्री के अंदर, तो अगर अपने वर्कर से कोई काम कराता है तो उस काम करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो मालिक को मिलेगा, वर्कर को तो अपनी सैलरी मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से जो अपने को कर्ता नहीं मानता, तो कर्तापन के अहंकार को नष्ट करके जो कार्य करता है वही बुद्धिमान है। और दूसरी बात बताई, कर्मणि च अकर्मणि च कर्मयत, और अकर्म के अंदर कर्म को देखता है। तो यहां अकर्म के दो अर्थ हैं। तो पहला अर्थ तो है अकर्म का, कर्तापन के भाव को त्याग के कार्य करना, जिसके कोई संस्कार नहीं बनेंगे। और दूसरा अकर्म का अर्थ है जो शास्त्रों में कहा गया है कर्म, उसको ना करना और उसके विपरीत भी ना करना, अर्थात निठल्ले पड़े रहना। तो यह भी एक प्रकार का कर्म है, क्योंकि इससे पाप लगता है। तो उसी को बताया कि यहां पर वही बुद्धिमान है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही, अर्थात जिसके अंदर कर्तापन का अहंकार नहीं है, यजंती ही सुमेध सह, जो भगवान का भजन करता है, यज्ञ के भजन जप यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करता है, वही बुद्धिमान है। सुमेध सह अन्य कामी यदि करे कृष्ण भजन, ना मागी ले ओ कृष्ण तारे दिन स्वर चरण। कृष्ण कहे आमाय भजे, मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे आई बड़ो मूर्ख। आमी विज्ञ ए मूर्खे विषय के ने दिबो, स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाइबो। कृष्ण कहते हैं यदि कोई विषयी व्यक्ति है और उनसे विषय सुख मांग रहा है, तो कहते हैं तू बड़ा मूर्ख है, अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है। कम से कम मैं तो विज्ञ हूं, तो मैं तुझको अपने चरणों की सेवा दूंगा और तुझे जो तेरी विषय है उनको भुला दूंगा। तो भूल जाएगा कि विषय सुख भी मांगने की चीज है। भागवत में यही बात कही, सत्यम दिशति अर्थ्यर्थम अर्थितो नृणाम, नैवाथ दो यत् पुनर्र्थिता यतः, स्वयं विद्यते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानम निजपाद पल्लवम। 5वें स्कंध के 19वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान प्रार्थना किए जाने पर किसी भी काम्य वस्तु को दे देते हैं। सही है, सही है, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होता है कि वो उस वस्तु की दोबारा प्रार्थना करता है। लेकिन जो कृष्ण भजन करते हैं, यदि वो कृष्ण भजन करने पर भगवान के चरणों की प्राप्ति की इच्छा नहीं करते, तो भी जो दयानिधि श्री कृष्ण हैं स्वयं ही उन लोगों की अन्य अभिलाषाओं को ढक कर, उनको दूर करके उसको अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान कर देते हैं। तो ये कृष्ण का वैशिष्ट्य है, औदार्य है। अन्य जो भगवान के स्वरूप हैं उनसे ये विशेषता है कृष्ण की। तो इसलिए यहां पर जो है प्रार्थना कर रहे हैं, हे देव दयानिधे। देव का मतलब है, आप देव बनाए दिव धातु से। दिव का अर्थ होता है क्रीड़ा, अर्थात जो निरंतर क्रीड़ा रस के अंदर मग्न है, ऐसे कृष्ण। क्योंकि भगवान जो है हमेशा क्रीड़ा ही करते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण हैं वे, उनसे प्रार्थना की जा रही है मस्तक के ऊपर अंजलि को बांधकर। मस्तक के ऊपर अंजलि को बांधने का अर्थ क्या होता है, इसके लिए बताते हैं कई बार कि जो हमारे समस्त पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सबको जलांजलि देकर। अब ना तो धर्म चाहिए, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, क्योंकि कहने के लिए तो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में इनमें से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि पुरुष अर्थ का मतलब है पुरुष का अर्थ, अर्थात पुरुष का परम प्रयोजन। और पुरुष का परम प्रयोजन वही होगा जो स्वरूप पुरुष का है। और पूरे शैती थी पुरुष, आत्मा को ही यहां पुरुष कहा गया है। आत्मा नित्य वस्तु है, आत्मा सच्चित आनंद वस्तु है। तो जब तक उस आत्मा को नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी जो सच्चित आनंदमय है, तब तक वो इस आत्मा का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तो धर्म अर्थ काम ये शरीर के पुरुषार्थ हो सकते हैं, आत्मा के पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा का प्रयोजन नहीं है।
आत्मा का प्रयोजन है उस नित्य सत्य वस्तु को प्राप्त करना जो सच्चिद आनंद घन है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि मैं तो केवल आपके प्रेम को ही प्राप्त करना चाहता हूं। कृष्ण प्रेम ही वास्तव में पुरुषार्थ है, जिसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। और उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए मैंने निरंतर दीनता की पराकाष्ठा को धारण किया हुआ है। ये दीनता की पराकाष्ठा ऊपर से धारण की हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये मेरे अंतर्मन की ही एक स्थिति विशेष है। यहां पर निष्कपट दीनता है। निर्रंध्र, निर्रंध्र का मतलब होता है, रंध्र का मतलब होता है छेद, निर्रंध्र का मतलब होता है जिसमें छेद नहीं है, अर्थात खोखले बांस की, खोखला बांस। तो यहां पर स्वयं को कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल खोखला हूं, मेरे अंदर किसी प्रकार का कपट नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है निरंध्र दैन्य को धारण करके, अनावृत दैन्य जिसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, जो निरंतर है और छल कपट रहित है, ऐसा दैन्य। ऊपर ऊपर का दिखावटी का दैन्य नहीं है, जैसे हम लोग दिखाते हैं। हम लोग अपने व्यवहार में क्या इस प्रकार की दीनता दिखाते हैं, मन में कुछ और बाहर कुछ और। तो मुक्त कंठ से प्रार्थना कर रहा हूं, बड़े उच्च स्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे इस बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ना ही मैं इस प्रार्थना को बदलने वाला हूं। यह मेरा निर्णय है कि आप अपनी कृपा का कटाक्ष और उस कटाक्ष का भी एक कण मुझको वितरण कीजिए। उसी से आप मेरे हृदय को सिंचन करें, अभिषिक्त करें। तो यदि कृष्ण कहें कि प्रार्थना क्या है तुम्हारी, तो प्रार्थना यही है कि आपके कटाक्ष की अनुकूलता के लेश मात्र को, दाक्षिण्य का मतलब होता है दक्षिण, दो चीजें होती हैं, दक्षिण और वाम। वाम का मतलब है कुटिलता, जो उल्टा चलता है, दक्षिण का मतलब जो सीधा होता है। तो उस अनुकूलता, तो अनुकूल कटाक्ष के लेश मात्र की प्रार्थना करता हूं। आपका जो स्वाभाविक कृपा कटाक्ष है उसको उदारता के साथ, उसके लेश मात्र के द्वारा आप मेरी हृदय का सिंचन करो। आप देव हो, आप दयाम्बुधि हो। देव का मतलब है आप क्रीड़ा करने में मग्न हो, श्रृंगार रस के देवता हो, और ये महान रस का जो दान करने का सर्वाधिक अधिकार आपको ही है, क्योंकि आप रसराज शिरोमणि हो। अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण को कहा गया है, जहां पर 12 रसों का आस्वादन करते हैं कृष्ण। तो जगत के जो नर नारी है, ऋषि मुनि है, देवता, उनमें जिस किसी को भी ये रस प्राप्त हुआ है उसमें कारण केवल आप हैं। आपके बिना इस रस को किसी कोई प्राप्त नहीं कर पाया, आपकी कृपा। इसलिए अत्यंत दीनता के साथ मैं आपको प्रणाम करके याचना कर रहा हूं। बस एक बार आप उस कटाक्ष की एक धारा में से उसकी एक बूंद को मेरे ऊपर छिड़क दो। कटाक्ष की धारा तो आपकी नित्य प्रवाहित हो रही है, लेकिन आप केवल उसकी एक बूंद से मुझ पर छिड़क दो, और वही एक बूंद ही मेरे लिए रस का सरोवर बन जाएगी। आपकी कृपा का एक कण ही अनंत काल के लिए मेरे जीवन का धन बन जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने सर के ऊपर सभी प्रकार के अहंकार को, पुरुषार्थ को त्याग कर निष्कपट भाव से प्रार्थना करता हूं। अपनी अयोग्यता का विचार करके बिलमंगल ठाकुर की अतिशय दैन्योक्ति है। चैतन्य चैतामृत में कहा है, आपना अयोग्य देखी मने पाऊं शोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाए लोभ। मेरे हृदय में जो लोभ उत्पन्न हो रहा है उसका कारण क्या है? आपका गुण, आपका जो कृपा, आपका जो करुणा नामक गुण है, यही मेरा साधन है। लेकिन जब मैं अपने आप देखता हूं अपने ऊपर अपनी स्थिति को, तो मेरे हृदय के अंदर अत्यंत क्षोभ उत्पन्न होता है कि मुझे तो ये जो परम वस्तु कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। ये जो परम वस्तु है, ये मुझे कहां कभी प्राप्त होगी? ये तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी नहीं हुई है। तो इस प्रकार का एक लोभ मेरे हृदय के अंदर जाने क्यों ठीक
जागृत हो गया है। अब इसको आप ही जानो, आपने ही इस लोभ को प्राप्त कराया और आप ही अब इस लोभ को पूरा करने के लिए जो भी आप ठीक समझते हो वो करो। इसमें मेरा किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं है आपसे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जो भी करोगे वो मेरे लिए ही करोगे। ब्रह्मा जी ने भी भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना की है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। अथापि ते देव पादाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुगृहीत एवि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्येको पिचिरं विचिन्वन्। हे देव, वहां पर भी यही संबोधन है, हे देव, क्योंकि आप क्रीड़ामय हो, आप तो खेल खेल में ही दे देते हो, आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। हे देव, न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, आपकी जो महिमा का तत्व है, जानाति तत्वम भगवन महिमो, आपकी महिमा का जो तत्व है उसको कोई भी नहीं जान सकता, चाहे वो अनंत काल तक उसको खोजता रहे कि आपकी महिमा क्या है, उसे नहीं मिलेगी, उसका पार नहीं पा सकता। एकोपि अर्थात जो एक के अंदर निष्ठ है, अर्थात जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, क्योंकि वहां पर अहम ब्रह्मस्मि है, तो यहां पर एकोपि शब्द अहम ब्रह्मस्मि वाले निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के लिए आया है। तो ऐसा निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी भी अनंत काल तक अनुसंधान करता रहे कि आपकी जो महिमा है उसका तत्व क्या है, उसको नहीं मिलेगा। कैसे होगा? जब तक आपके जो पदाम्बुज द्वय हैं, आपके जो युगल चरण कमल हैं, जब तक उनकी प्रसाद, उनकी कृपा का लेश मात्र से वो अनुग्रहित नहीं हो जाता। तो यहां पर भी लेश कहा है, प्रसाद लेशानुग्रहित। तो चरण कमलों की कृपा प्रसाद का लेश अर्थात एक कण, वही उनको अनुग्रहित कर देगा और उनको आपकी महिमा का ज्ञान हो जाएगा। अन्यथा तो कोई करोड़ों जन्मों तक इस प्रकार का प्रयास करता रहे, उसे आपकी महिमा का ज्ञान ही नहीं होगा, आपका भजन तो क्या ही करेगा। इस प्रकार यहां पर बाह्य अर्थ है जो बिल्वमंगल ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं अपना, और जो उनका सखी भाव है राधा रानी के प्रति, उसमें ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, ही लीलामय, देव का मतलब लीला करने वाले, हे लीला विहारी, मेरी जो प्रिय सखी राधा रानी है, आप उनको एक बार अपने कृपा कटाक्ष से सिंचित करो, क्योंकि वो अत्यंत दुख में है। और जो राधा भावापन्न सखी के रूप में कह रहे हैं यहां पर, प्रगाढ़ लालसा और दैन्य का उदय होने के बाद जब चित्र जल्प में भ्रमर गीत के अंदर राधा रानी ने भ्रमर से कहा, हे सौम्य, क्या वो आर्यपुत्र अपने पितरों को, माता पिता को, अपने स्वजनों को, गोपों को स्मरण करते हैं? क्या वो अपना हाथ जो अगरू सुगंधि से युक्त है हमारे सिर के ऊपर पधराएंगे? जैसे कि जब भगवान अंतर्धान हो गए थे तो राधा रानी ने कहा था, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम, हे सखे, मैं तुम्हारी दीनहीन किंकरी हूं, मुझे निकट आकर दर्शन दो। जब राधा रानी के पास होकर वो अंतर्धान हो गए थे तो उन्होंने जिस प्रकार अत्यंत दीनता से भरकर प्रलाप किया था, वही उसी का यहां पर अनुवाद किया जा रहा है लीला शुक के द्वारा। विरह के अंदर ही जो कृष्ण के प्रेमी हैं, उनके प्रेम के अनुरूप ही उनके अंदर दैन्य का प्रकट्य होता है, और जो महाभाव स्वरूपिणी ब्रजांगनाएं हैं, उनके अंदर ही सर्वाधिक दैन्य प्रकट हुआ है। श्री सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में बताते हैं, दैन्यन्तु परम प्रेम्नः परिपाकेन जन्यते तासाम गोकुल नारीणामिव कृष्ण वियोगतः। अर्थात परम प्रेम की परिपक्वता में ही जो प्रेमी है उसके हृदय में दैन्य का उदय होता है, और कृष्ण विरह में जो गोपियां हैं उनके दैन्य की पराकाष्ठा प्रकट हुई है। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं दैन्य किस प्रकार का है, उसकी उपमा देते हुए
राधा जी के अंदर किस प्रकार का जो दैन्य उत्पन्न हुआ है उसकी उपमा दे रहे हैं। दावत्रस्ता मृदुदुहितरश्चंद्रहीना शकोर्य स्रस्ता वृषान् नवलतिका नीररिक्ता शफर्य ऊर्ज प्रान्तादवहिरपगता हन्त नव्याजनाल्यो यद्वत् दृष्टा हरिविरहिता राधिकाद्याश्च तद्वत्। दावस्रस्ता, दावानल से जो वन चारों तरफ त्रस्त हो चुका है, अर्थात दावानल प्रज्वलित हो जाने पर जिस प्रकार से मृग दुहिता, जो मृगी है उसकी जो दुहिता है, उसकी जो बच्ची है एक छोटी सी, वो भयभीत हो जाती है, जैसे उसकी दशा होती है। जंगल के अंदर दावानल हो गया और भाग सकती नहीं है, वो बेचारी भयभीत हो जाती है। अथवा जैसे चकोरी जो चंद्रमा की सुधा का पान करती है, सहसा यदि आकाश के अंदर बीच में, आकाश में से पूर्ण चंद्र गायब हो जाए, अस्त हो जाए, बादल आ जाएं, तो उसकी जो अवस्था होती है, क्योंकि वो तो निर्निमेष दृष्टि से चंद्रमा की सुधा का पान कर रही थी। अथवा वृक्ष से अलग हुई कोई नवीन लता, जैसे उसकी दुर्दशा हो जाती है। अथवा जल से जो मछली निकली हुई होती है उसकी जो अवस्था है। अथवा यदि जो नलिनी है, कमलिनी, कुमुदनी, उसको नाल को छेद करके जल से बाहर जमीन पर फेंक दिया जाए, तो जैसे इस प्रकार इन चीजों की दुर्दशा होती है, उसी प्रकार जो कृष्ण विरह में राधा इत्यादि गोपियां हैं, उनकी इस प्रकार की दुरावस्था देखी गई। इन सब के अंदर राधा रानी जो है सर्वोपरि हैं, उनका विरह तो उपमा दे ही नहीं सकते। जब इस धन्य कलयुग में जिसमें हम लोग हैं, कृष्ण जो है राधा रानी की भाव और कांति लेकर महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने अपने जीवन के 12 वर्ष गंभीरा लीला में इसी विरह दिशा के अंदर व्यतीत किए। शेष जे रहिलो प्रभुरु 12 वत्सर कृष्णेर विरह स्फूर्ति है निरंतर। कृष्ण की ही विरह, कृष्ण की स्फूर्ति होती रही। प्रलाप करते रहे, कहाँ करो कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ मोर प्राणधन मुरलीवदन, कहा रे कहिबो के बा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक। किससे कहूं, कौन सुनेगा मेरी व्यथा को, कृष्ण के बिना तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। तो लीला शुक यहां पर राधा रानी के इसी प्रलाप का इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने अनुवाद किया है और बोल रहे हैं, हे देव, अर्थात आप क्रीड़ा रस में निमग्न हैं, आप अनेक गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, इसलिए आपके दर्शन अति दुर्लभ हो गए हैं। और इसीलिए मैं आपकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए अपने मस्तक के ऊपर अंजलि बांधकर अत्यंत दैन्य के साथ और मुक्त कंठ से यह प्रार्थना कर रही हूं। प्रार्थना क्या है? मैं आपकी दासी हूं, आप अपने मधुर कटाक्ष से मुझ पर कृपा करो। और हां, यदि इस प्रकार की कृपा करने में आपकी रास क्रीड़ा में कोई विघ्न पड़ रहा हो, तो केवल उस कृपा कटाक्ष का एक कण मात्र मुझे दे दीजिए, केवल एक कण, बस मैं उसी से जो है धन्य हो जाऊंगी। तो इस समय मैं आपसे केवल यही प्रार्थना कर रही हूं कि आपने कृपा कटाक्ष की का जो दाक्षिण्य है, अर्थात जो उदारता है, बस उसका मुझे दर्शन मात्र हो जाए। आप मेरी चिंता ना करें, केवल आपके कृपा कटाक्ष की जो उदारता है उसका दर्शन मात्र हो जाए, और इसी से मेरा जो तन है, मेरा मन है, शीतल हो जाएगा, मेरा मन सब शीतल हो जाएगा। मैं समझ लूंगी कि आप मुझ पर अनुकूल हैं। दाक्षिण्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह अनुकूलता के अर्थ में है। तो जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर दृष्टिपात करता है तो समझिए कि वो उसकी अनुकूलता है। अगर गुरुजी हमको देखते हैं किसी समय, तो हमें समझ में आएगा कि गुरुजी हमसे प्रसन्न है, तभी तो हमें देखा। तो किसी को देखना ही उसकी अनुकूलता का परिचायक है। तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे रुष्ट नहीं हैं, आप मुझ पे प्रसन्न हैं। और पहले के आए हैं कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं दूसरी प्रसन्नता का क्या करूंगी दूसरे की, और यदि आप ही प्रसन्न हैं तो दूसरे को प्रसन्न करने का भी क्या लाभ।
तो भगवान की जो प्रसन्नता है वही भगवान की कटाक्ष से पता लग जाएगी। वास्तव में हम देखते ही उसको हैं जिसके ऊपर हमारी कृपा होती है, जिसको हम चाहते हैं। तो हे प्राणनाथ, केवल आप इतनी सी कृपा मुझ पे कर दो, आपकी जो दया अनंत सागर है आपका दया का, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। मैं मुक्त कंठ से, अपने सच्चे हृदय से, निष्कपट भाव से ये प्रार्थना कर रही हूं कि अब आप प्रकट होकर मुझे दर्शन दो। राधा रानी की जो है ये बड़ी दैन्य युक्त उत्कंठामयी वाणी है, जो भ्रमर गीत के उस पद से ही निकाला हुआ सुजल्प नाम का चित्रजल्प है। चित्रजल्प 10 प्रकार के हैं, उसमें से जो सुजल्प है उसी के अंदर जो 4 प्रकार के भाव हम लोग श्रवण किए थे, गंभीरता इत्यादि, गंभीरता, दैन्य, वो सब यहां पर प्रकट हुए हैं एक एक करके। बड़ी लालित्यपूर्ण और हृदय स्पर्शी रचना है यहां पर। जो श्लोक बनाए गए हैं, पद बनाए गए हैं, जो बनाए नहीं गए हैं बल्कि ये पद उनके हृदय से, उनकी वाणी से स्वयं ही उच्चारित हुए हैं। कोई उन्होंने वहां पर बैठकर और लिखा नहीं है इन पदों को, इन श्लोकों को, बल्कि वृंदावन के पथ पर जा रहे हैं, भाव में डूबे हुए हैं। कभी उनके अंदर राधा भाव आ जाता है, कभी राधा की सखी का भाव, और कभी साधा कावेश। साधा कावेश में भरकर वो पुनः अपने को अत्यंत दीनहीन मानते हैं, और राधा रानी के रूप में भी अत्यंत दैन्य का संचार हुआ है। क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं कि दैन्य की पराकाष्ठा जो है वही है राधा रानी। जहां पर भी प्रेम की पराकाष्ठा होगी वहां दैन्य की पराकाष्ठा होनी अवश्यम भावी है, क्योंकि प्रेम हमको दीनता का पाठ पढ़ाता है। जहां प्रेम नहीं है वहां पर बड़ा अहंकार रहता है। ज्ञानी लोग जो हैं उनको बड़ा अहंकार होता है, इसीलिए प्रेम उनसे दूर हो जाता है। उस प्रेम का अनुसंधान नहीं कर पाते वो। तर्क वितर्क, युक्ति, ये सब कुछ प्रमाण, ये सब में उलझे रहेंगे। लेकिन क्योंकि अंदर खाने प्रेम जागृत नहीं हुआ है, इसीलिए तो अत्यंत दीनता से भरकर बिलमंगल ठाकुर का प्रलाप और उस कृपा के कण के लिए जो प्रार्थना है हम लोगों ने इस 30वें श्लोक में श्रवण की है। अब हम अगले सत्र में 31वें श्लोक में श्रवण करेंगे दर्शन की प्रार्थना। पुनः भगवान के दर्शन के लिए व्यग्र हो गए, क्योंकि अब कृपा मिलेगी तो दर्शन भी होगा। तो हृदय के भाव ही जो हैं वो भगवान को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे अंदर व्याकुलता है, हमारे प्रयास में सच्चाई है, निरंतरता है, निष्कपटता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि भगवान हमारे प्रति आकर्षित नहीं होंगे। भगवान तो स्वयं चाहते हैं कि जीव मात्र मेरे पास आए। वो तो हम ही इस प्रकार के हैं, इस संसार के अंदर भूले भटके खोए हुए। यही हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा है कि भगवान के बुलाने पर भी, आह्वान करने पर भी हम एक बार उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखते। क्या सोचते होंगे भगवान भी हमारे बारे में? सोच सोच के बड़ी लज्जा आती है, जैसे मानो हमने सोच ही लिया है कि हम तो सुधरेंगे ही नहीं, आपको जो करना है कर लो। भगवान अनेक नए प्रकार से हमको माया के द्वारा कष्ट दिलाते हैं कि बेटा अब तो संभलो, अब तो सुधरो, मुझे एक बार तो स्मरण करके देखो। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों करें, क्यों करें? बस इस क्यों में ही हमारा सारा जीवन क्षीण हो जाता है। तो अगले सत्र में हम लोग 31वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।